अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्री के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को, और ग्रुप्स की डेफिनेशन के अलावा हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेट हैं जो ग्रुप्स बनते हैं और कौन से ऐसे सेट हैं जो ग्रुप्स नहीं बनते। हम ग्रुप्स के तमाम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो होप से कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर ग्रुप थ्री। जी तो सर, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन से, और उसके बाद फिर हम ग्रुप थ्री की डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले देखें जी, बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। आप ऐसे ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं और उनका हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इनटू सेट्स एंड इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं कि binary operation binary operation on a non-empty set A is a function static such that A cross A implies to A. So for each AB, for each order pair AB in A cross A, we associate an element static A cross A, static order pair AB. Order pair AB of A, we shall denote static AB by a static B. If A is non-empty set with a binary operation, if A is a non-empty set with binary operation static, then A is said to be closed. Our static. जी तो फिर इसको जरा सिंपली हम इस तरह से समझेंगे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक सच दैट, मतलब अगर आप क्या करें, स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करें ए क्रॉस ए पे, तो दोबारा से आपके पास क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन एक नेचुरल नंबर का सेट देता हूँ, और नेचुरल नंबर के सेट को मैं क्या करता हूँ, आपस में ऐड करता हूँ, तो दोबारा से मेरे पास देखें एक नेचुरल नंबर ही आने वाला है। इसी तरह से नेचुरल नंबर को अगर मैं और कोई एलिमेंट आप ले लें, 2 + 3 करें, तो अगेन आपके पास क्या आ रहा है, 5, विच इज आल्सो नेचुरल नंबर। बट अगर आप क्या करें, 2 - 3 करें, तो देखें आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -1, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। और इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई करें 1 × 2, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आने वाला है, 2, विच इज अ नेचुरल नंबर। तो अगेन अगर आप 1/2 करें, तो विच इज अ रैशनल नंबर, इट्स नॉट अ नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आपको समझनी है कि अगर हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो इस केस में हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस क्या हैं, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। अब ये बात हमें ऑलरेडी मालूम है। इसी तरह मुख्तलिफ सेट्स के लिए मुख्तलिफ बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन टोटली हम जो बाइनरी ऑपरेशन जो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, वो क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन आपने क्या देखा कि नेचुरल नंबर के केस में सिर्फ ये दो ही, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई और प्लस ही ऐसे दो ऑपरेशंस थे जो कि एप्लीकेबल थे।
तो आई होप कि आपको बाइनरी ऑपरेशन की वैसे जो सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई समझ आ गई होगी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस आपके टॉपिक्स में शामिल था, इस वजह से मैंने इसे ज़रा डिस्कस कर दिया। अदरवाइज आपका जो मेन टॉपिक है वो शुरू हो रहा है ग्रुप से। बाइनरी ऑपरेशन को हम साथ साथ ग्रुप में लाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और इस डेफिनेशन को नोट कर लें ताकि मैं इसको यहाँ पे रेस कर सकूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना मेन टॉपिक शुरू करने लगे हैं विच इज़ ग्रुप्स। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप क्या है? एक पेयर है। अ पेयर G static is said to be a group where G is a non-empty set, where G is a non-empty set, and static is a binary operation, and static is a binary operation on G। इसे आप क्या करें, ब्रैकेट में रख लें, क्योंकि ये जस्ट समझाने के लिए कि G क्या चीज़ है और स्टैटिक क्या चीज़ है। कि अपेयर G स्टैटिक सेट टू बी अ ग्रुप if is it satisfies the following four conditions। जी कौन कौन सी चार कंडीशंस हैं? जी सबसे पहले देखिए इस बात को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि a pair G static is said to be a group। अब पेयर का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप उसी सूरत में बनेगा जब आपके पास क्या होगा, पेयर होगा। पेयर किस चीज का होना चाहिए? किसी नॉन एम्प्टी सेट का, और साथ में जो बाइनरी ऑपरेशन आपने उस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर लगाया। मिसाल के तौर पे हम नॉन एम्प्टी सेट नेचुरल नंबर ले देते हैं और बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। नॉन एम्प्टी सेट आपने ले लिया ऑड नंबर, एंड उसके साथ आपने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया जी मल्टीप्लिकेशन। नेचुरल नंबर आपने ले लिया, सॉरी सेट आपने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया आर, और उसके ऊपर आपने लगाया एडिशन। उसके बाद आपने ले लिया नंबर आर, नॉन एम्प्टी ग्रुप आपने ले लिया आर, और उस पर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह इंटीजर्स ले लिया, उसके ऊपर आपने लगाया। ये सिर्फ डिनोशंस हैं। ये क्या है सारी ग्रुप्स की। ग्रुप को किस तरह से डिनोट किया, ग्रुप बनते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है आपके इन चार कंडीशंस के ऊपर। कि अगर क्या है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, ऑड नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद इंटीजर्स अंडर एडिशन, अगर इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर ग्रुप के अलावा कुछ और बन जाएंगे। उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर वन स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी क्या है कि क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज्ड लॉ, या जिसे आप क्या कहते हैं, क्लियर लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए। एग्जिस्ट कह लें या सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या है कि द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज एसोसिएटिव। द बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक इज एसोसिएटिव। क्या होना चाहिए जी, एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव क्या होता है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर या जी, जी हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी, ये इक्वल होना चाहिए ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। अगर आप क्या करें, इनका ऑर्डर चेंज कर दें कैलकुलेशन का, तब भी जवाब आपके पास अगर सेम आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया है, एसोसिएटिव हो गया। प्लेयर के बारे में तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स,
कि अगर क्या हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए क्लियर, आप मतलब कोई से दो एलिमेंट लें तो अगेन वो उसी जी का एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। वो अगर ए क्लियर ए अगर आप करें तो अगेन वो क्या होना चाहिए, वो जी का एलिमेंट ही आना चाहिए। उसके बाद आगे क्या है जी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई there exists an element E in G such that a steric E is equal to E steric A, which is equal to A for all A belongs to, and the force property is for each A belongs to G, for each A belongs to G, there is an element A inverse belongs to G, A inverse belongs to G such that A steric A inverse is equal to E। अब फ्रेंड्स ये तो डेफिनेशन थी जो कि आपने मतलब लफ्जी कार्रवाई लिखनी है। अब ज़रा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है कि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कैसे कर पाएंगे, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, इस डेफिनेशन से हट के आपको सिंपली करना क्या है वो बात आप देखिए। सबसे पहली बात क्या है कि आपको क्या करवाना है, क्लियर या क्लोज लॉ सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई इसमें को जो भी आपके पास जी स्टैटिक दिया जाएगा उसमें, अब जी क्या होगा आपके पास, जी आपके पास नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। उसके बाद आपके पास जी ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है। और स्टैटिक आपके पास क्या हो सकता है, स्टैटिक आपके पास प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है और मल्टीप्लाई हो सकता है। ये ही चार हो सकते हैं। इसमें ये माइनस और डिवाइड को कंसिडर नहीं करते, ज़्यादातर आपके पास प्लस और मल्टीप्लीकेशन ही होगा। आपने क्या करना है, जो भी आपको सेट दिया जाएगा अंडर एनी ऑपरेशन, आपने उसमें ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है, आपको क्लियर या क्लोज सा सेटिस्फाई करना। मिसाल के तौर पे आपको नेचुरल नंबर दे दिए जाते हैं 1 2 3 4 अप टू 1, कहते हैं कि जी बताएं कि अंडर एडिशन नेचुरल नंबर ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते। तो देखें स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्लियर ला इस पर सेटिस्फाई करवाने वाले हैं। यहाँ से कोई से दो आप एलिमेंट्स ले लें, ठीक है। मैं यहाँ से एलिमेंट ले लेता हूँ 2 और 3, ठीक है। अब 2 + 3 अगर आप करें तो जवाब में आपके पास क्या आने वाला है, प्लस, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब है क्लियर ला हमारे पास क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मिसाल मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैटिक बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो फिर ऊपर ये आप ऊपर भी सही कर लीजिएगा, जो हमने रूल लिखवाया फर्स्ट उसमें भी यहाँ पे भी आप ठीक कर लें। एक यहाँ पे आपने ठीक कर लें, क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैटिक बी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर ने सेटिस्फाई कर ली है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करने वाले हैं कि नेचुरल नंबर में सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी आपने कौन सी करनी है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होल्ड, आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करवाना है। अब एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप क्या करें, यही सेट ले लें, इसी को हम प्रूव करने वाले हैं। आप देखें जी क्या है कि अगर आप 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लेने हैं आपने, एसोसिएटिव में आप 3 एलिमेंट्स लेते हैं, इन्हें आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेट करें तो जवाब अगर आपके पास सेम आ जाए लेफ्ट और राइट साइड का, तो क्या आप वहाँ से क्या कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे। ऑर्डर से मुराद क्या, जस्ट आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को चेंज करना है। पहले दो एलिमेंट्स में ब्रैकेट लगा लें, उसके बाद अगले दो एलिमेंट्स में लगा लें।
अब देखिए 1 + 2 ये भी आपके पास 3 आने वाला है, 3 + 3 आपके पास क्या आ गया 6। सिमिलरली 3 + 2 आपके पास 5 आने वाला है, 5 + 1 आपके पास क्या आ गया 6। तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ भी नेचुरल नंबर में होल्ड कर गया। तो यहाँ पे इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी विच इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी, डिस्पाइट ऑफ द ऑर्डर उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। थर्ड वन प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट। अब आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि एडिशन के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0, और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो आपने देखा कि जो नेचुरल नंबर आपके पास दिया हुआ है अंडर एडिशन, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर सका। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन नॉट अ ग्रुप। अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अभी अंडर एडिशन की बात कर रहा हूँ। आपने अंडर एडिशन देखा कि नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, अगर बाइनरी ऑपरेशन 0 दिया होगा तो आपने क्या देखना है, 0 एलिमेंट सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। और अगर मल्टीप्लिकेशन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा तो उस सूरत में आपने देखना है कि 1 मौजूद है या नहीं। अब हम अंडर एडिशन देख रहे थे, इसलिए हमें 1 से ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक क्या है, 0 के साथ है। तो आपने ये बात देखी कि 0 तो नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने जस्ट यहाँ पे स्टॉप कर देना, आपने क्या बताना है कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, अच्छा यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, वैसे तो ए 0 और 1 ही आपने जस्ट याद रखना है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। इज इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखें ना, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखें 2 में मैं ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूँ कि आंसर मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ऑब्वियसली अगर मैं 2 में -2 ऐड करूँगा तभी आंसर मेरे पास क्या आएगा ना, 0 आएगा ना। इसी तरह से सॉरी ये गलत बता गया, मैं आपको इन्वर्स पे ले गया हूँ। देखें 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास दोबारा से 2 आ जाए, और 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास अगेन आंसर आपके पास 2 आ जाए। ऑब्वियसली 2 में आप 0 ऐड करेंगे तभी आपके पास 2 आएगा, और 2 में आप 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंडर एडिशन 0 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 एक आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो ये बात वही लिखी हुई है कि 2 प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मतलब ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट को शो करता है, एंड 0 + 2 देखिए अगेन आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होनी चाहिए, इनवर्स लॉ होल्ड करना चाहिए। इनवर्स लॉ होल्ड, इनवर्स लॉ यहाँ पे क्या करना चाहिए जी, होल्ड करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इनवर्स लॉ क्या होता है आपको मालूम है, मैं भी थोड़ी देर पहले इनवर्स ही समझाने लग गया था आपको कि देखिए 2 में आप ऐसा क्या ऐड करें आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और 2 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपको मालूम है ऑब्वियसली 2 में अगर आप -2 ऐड करेंगे तभी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आने वाला है, और 2 में आप अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स में आपने सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट तलाश करने हैं, अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन ऐड दिया हुआ है तो आपने सेट में ऐसे एलिमेंट तलाश करने हैं जिनको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाए, 1। मतलब अगर अंडर एडिशन दिया हुआ है तो आपने 0 वाला, मतलब ऐसे एलिमेंट तलाश करने हैं जिनको ऐड करने के बाद 0 आ जाए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो ऐसे एलिमेंट ऐड कर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आ जाए। तो इनवर्स लॉ के लिए स्टेटमेंट क्या है कि ए मल्टीप्लाई बाय, अब ये ए डैश लिखा हुआ है, ये ए डैश कुछ भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, एक और डिपेंड करता है स्टैटिक पे। लेकिन
एक बात दोनों में कॉमन है, वो क्या है कि आना आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ऐड या मल्टीप्लाई या कुछ भी करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये चार प्रॉपर्टीज अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। कोई क्या, कौन सा ग्रुप बन जाएगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद द बाइनरी ऑपरेशन, गिवन बाइनरी ऑपरेशन। और अगर आप पांचवी प्रॉपर्टी विच इज कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवा देते हैं तो यहाँ तक तो वो ग्रुप बनेगा। अगर आप कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवा दें तो वो बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। ये बात आपने याद रखनी है, वैसे ये हिस्सा नहीं था लेकिन आपको बताना जरूरी था। अभी कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आप किसी भी तरीके से उसे मल्टीप्लाई करें, जगह चेंज कर दें, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तब भी आंसर 6 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो तब भी आंसर क्या आ रहा है, 6। तो 2 और 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवा रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप। आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आप उन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि एग्जांपल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ भी हैं, हमने किया था इसे, तो इस टेबल से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ भी होंगे। ठीक है, तो टेबल क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम कुछ सेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं जी, कुछ सेट्स ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं जी नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन और नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन और नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन। इसी तरह से हम ले लेते हैं इंटीजर्स को, z अंडर एडिशन, उसके बाद z अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद z अंडर सब्सट्रैक्शन एंड z अंडर डिवीजन। ये हम ले लेते हैं। और भी एग्जांपल्स को देखेंगे लेकिन पहले हम इनको देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे आते हैं। चलो ठीक है, बस गुजारा हो गया जी। यहाँ पे आपने जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कोलेयर। ठीक है, यहाँ एक लाइन लगा दें। या दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है जी इनवर्स आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगी इनवर्स। अब स्टूडेंट्स देखें, समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जाम्पल्स को एक ही आप इस टेबल में समझ जाएंगे सारी एग्जाम्पल को। हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर अंडर एडिशन स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4, मतलब अप टू 100 यही होते हैं ना आपके पास। नेचुरल नंबर को पहले हम चेक करना है। तो लेयर ला देखते हैं आप सबसे पहले अंडर एडिशन। अंडर एडिशन अभी हमने चेक किया कि 1 + 2 अगर आप करें तो जवाब में 3 आने वाला है। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो जवाब में आपके पास 2 आने वाला है। अंडर डिवीजन देखते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास 1/2 आने वाला है। और 1 - 2 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आने वाला है, -1। तो देखें, सिर्फ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास दोबारा से नेचुरल नंबर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप टिक लगा दें। अंडर डिवीजन और अंडर सब्सट्रैक्शन आपके पास दोबारा से नेचुरल नंबर नहीं आया, क्योंकि अंडर डिवीजन आपने किया तो वो क्या आ गया, आपके पास रैशनल नंबर आ गया है। और आपके पास इंटीजर आ गया है जब आपने सब्सट्रैक्शन किया, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 बड़े से क्रॉस लगा देंगे।
अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि बाकी प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ आ रहा है आपको। आगे हम आ रहे हैं एसोसिएटिव की तरफ। अब एसोसिएटिव में स्टूडेंट्स क्या होता है, थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ अब स्टूडेंट्स एसोसिएटिव में आप क्या करते हैं, आप एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू एट। अब इसको आप क्या करें जी, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें किसी भी ऑर्डर में, तो वो जवाब आपके पास सेम आना चाहिए, ठीक है। हम सबसे पहले अंडर एडिशन देख लेते हैं। देखिए 1 + 2 करें तो 3 है, 3 + 3 करें 6 है, 3 + 2 5 और ये आपको कर रहा है अंडर एडिशन, तो ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जस्ट मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3। देखें 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 3 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है आपके पास 9, इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ गया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और ये भी कर रहा है जी, एसोसिएटिव में भी हो गया। और आगे वाले दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपके पास क्या है ही क्रॉस है। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने देखा कि अंडर एडिशन तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो अंडर एडिशन तो स्टूडेंट्स देखें 0 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर एडिशन तो ये जी ग्रुप नहीं बना, तो एक क्रॉस लग गया तो आगे वाले तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ आपने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। आगे आप देखने वाले हैं इनवर्स। अब देखें मैं ले लेता हूँ 2, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, 3 4 कुछ भी ले लें। अब अंडर एडिशन देखें, इनवर्स के केस में क्या है, इस 2 में आपने कुछ ऐसा ऐड करना है कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, इस 2 में आपने ऐसा ऐड करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन तो डिवाइड और माइनस चेक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एडिशन भी चेक नहीं करना क्योंकि एडिशन में भी आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करता, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखिए 1/2 आप करेंगे तभी 1 आएगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 तो रैशनल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप 1/2 करेंगे तभी आपके पास क्या होगा, 1 आएगा। तो 1/2 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता क्योंकि वो तो आपके पास रैशनल नंबर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। हमने क्या देखा कि नेचुरल नंबर किसी भी कंडीशन, किसी भी ऑपरेशन में ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम इंटीजर्स को चेक करते हैं। आप इसी तरह और भी सेट्स को ले सकते हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ग्रुप में इसका लिंक मौजूद है, इसके रिलेटेड एक और वीडियो लेक्चर मौजूद है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हम इंटीजर्स को चेक करते हैं कि इंटीजर्स के केस में क्या होता है। तो इंटीजर्स का सेट आपको जैसे मालूम है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। देखें यहाँ पे ये माइनस और डिवाइड ये भी हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि माइनस और डिवाइड तो ग्रुप बनेंगे ही नहीं कभी भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लेयर लॉ सेटिस्फाई करता है या नहीं, एंड देन इसी तरह से सो ऑन हम आगे चेक करते जाएंगे। हम कोई से 2 एलिमेंट ले लें, यहाँ से 1 और 2 ले लें, ठीक है। 1 और 2 बिलोंग्स टू जी। तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 3। इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आपके पास आने वाला है -1। इन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आने वाला है 2। इन्हें आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आने वाला है 1/2। तो सिवाय मल्टीप्लिकेशन के बाकी ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्सट्रैक्शन आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन अंडर डिवीजन आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। एसोसिएटिव लॉ के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, हम 1 2 और 3 ले लेते हैं। अगेन अगर आप क्या करें, 1 + 2 + 3 करें और इसे किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करें तो जवाब आपके पास लेफ्ट और राइट साइड आपके पास बराबर आनी चाहिए। तो 3 + 2 आपके पास होता है 5 + 1 6 एंड 2 + 3 3 + 3 6। अंडर एडिशन तो ये कर गया एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई। अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम चेक करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3। तो देखिए 2 × 3 आपके पास 6 आने वाला है, 6 × 1 6,
एंड सिमिलरली तो ये भी 6 और 6 आपके पास आ रहा है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करती है। अब आप अगर अंडर सब्सट्रैक्शन देखें, अंडर सब्सट्रैक्शन अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, 1 माइनस इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 -3। तो यहाँ आपके पास आ गया -4, यहाँ आपके पास आ गया 2, तो ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि अंडर सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो एक होल्ड नहीं करता तो सारे के सारे होल्ड नहीं करेंगे। तो अब पीछे से दो ही आपके पास ऑपरेशन बचे, उन्हीं में आपने आइडेंटिटी चेक करना है। तो आपने ये बात देखा कि 0 भी मौजूद है, +1 भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक करने लगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। देखा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1 होना चाहिए जो कि इस सेट ऑफ इंटीजर्स में मौजूद है, और आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन आपके पास 0 होना चाहिए, जो वो भी मौजूद है यहाँ पे। तो दोनों के लिए मैंने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। अब इनवर्स चेक करते हैं। इनवर्स में हम नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 में आपने कुछ ऐसा ऐड करना है कि ऐड करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, और कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। अब एडिशन में तो हमें मालूम है हम -3 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमें मालूम है 1/3 करेंगे। अब 1/3 तो सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आता, लेकिन -3 सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है। तो इसका मतलब है कि अंडर एडिशन इनवर्स पे आपने टिक लगा दी, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स आपने ये बात देखी कि सिर्फ z अंडर एडिशन एक ऐसा सेट था, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट था अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ग्रुप है। अब ये तो ग्रुप हो गया, बाकी तमाम आपके पास क्या बनेंगे अब हम वो देखने वाले हैं। अब उनके लिए भी आपको देखे ना, बाकियों ने एक एक दो दो प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई की है ना, तो अब उनके लिए तो फिर कोई ना कोई नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, इसने देखें कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की हैं, दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई। तो और नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और नहीं किया कुछ भी, तो इसको रहने दें आप। इंटीजर तो ग्रुप बन गया, ठीक है, ये तो ग्रुप बन गया, यहाँ मैंने ग्रुप लिख दिया। इसी तरह से इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन अगेन 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। इंटीजर्स अंडर सब्सट्रैक्शन एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। तो अब देखें फ्रेंड्स, मैं एक प्रॉपर्टी से यूज करता हूँ इसको, कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे जी ग्रुपाइड। इसी तरह से इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन 3, अब हम दो वाला देखते हैं। दो वाला, ठीक है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया था, इसे आप कहेंगे सेमी ग्रुप। देखा ना, टोटल ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 4 हैं, उसमें से 2 कर गया तो उसे आपने क्या कहना है, सेमी ग्रुप कहना। और एक प्रॉपर्टी वाले को आप क्या कहेंगे, ग्रुपाइड कहेंगे। अब 3 प्रॉपर्टी वाले को आप क्या कहेंगे, मोनाइड। और 4 प्रॉपर्टी वाले को ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। इसी तरह से 3 प्रॉपर्टी वाले को आप क्या कहेंगे, मोनाइड कहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ग्रुपाइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या है, मोनाइड क्या है। अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या है कि अगर सिर्फ कोलाइयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो तो आप क्या कहेंगे, ग्रुपाइड। अगर कोलाइयर भी हो जाए और एसोसिएटिव भी हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेमी ग्रुप। इसी तरह से अगर कोलाइयर भी हो जाए, एसोसिएटिव भी हो जाए और साथ में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, और साथ में आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए, तो उसे आप कहेंगे मोनाइड कहेंगे। और इसी तरह से अगर कोलाइयर भी हो जाए, एसोसिएटिव भी हो जाए, आइडेंटिटी भी हो जाए और साथ में इनवर्स भी हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास ग्रुप बन जाएगा।
एंड लाइकवाइज दिस, अगर पांचवी प्रॉपर्टी आप इसमें एक और ऐड कर लें विच इज कम्यूटेटिव, तो वो क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ग्रुप थ्योरी का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड जो हमने सेट ऑफ एग्जांपल्स पढ़ी, उन एग्जांपल्स की भी आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी के बारे में, मजीद कुछ थ्योरम्स की, कुछ एग्जांपल्स की, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।